यदि आप ये नहीं भी करते तो एक काम और करता हूं, मैं ये फर्स्ट वाले भाग को हटा देता हूं, चलो जी मत करना है, मत करो इसको, पर 3 काम तो करो। कौन कौन 3 काम? कोचिंग में आ गए, कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने, कोचिंग में आ गए मतलब कोचिंग क्लास में आ गए, क्या मिलेगा? प्रश्न के साथ में आपको हल सॉल्यूशन में मिलेगा। आप ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान दो, पर तुमको नहीं देना है, तुम अपनी बात करोगे आपस में, अच्छी बातें करो, ऐसे कराओ अपनी, है ना। चौथा काम, घर में प्रैक्टिस करो। आप लोग ये भी नहीं करते और आप लोग ये भी नहीं करते, ऊपर नीचे दोनों काम नहीं करते हो, बस कोचिंग में आते हो, सर ने प्रश्न बताया, आंसर लिखा दिया और ध्यान भी नहीं देते हो। तो तुमको क्या लगता है कि कोचिंग वाले क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा आशीर्वाद तथास्तु बोल देंगे और पूरा ज्ञान तुमको घुस जाएगा? ऐसा लगता है तुम लोगों को ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी मत रहो। किसी भी कोचिंग में ओम पटले बेस्ट पढ़ाता है आप लोगों को, आप बाकी जगह देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये कर रहे हो बस आप, है ना। तो ये ऐसे में क्या होएगा जी? कुछ नहीं होने वाला ऐसे में, समझ में आ रही है बात? आप ही लोगों के बीच में जो ध्यान देता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं चलो ठीक है ये वाला काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 3 काम तो कम से कम करो, है ना। कोचिंग में आ रहे हो आप, ध्यान से समझो और ध्यान से समझ गए उसके बाद घर में जाके थोड़ा सा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो उसकी। मैं ऐसा साइंस से फलाना है, देखा ना अभी अपन निकाल रहे हैं, तो हाँ यार कैसे बना यार, थोड़ा देखो दूसरे और एग्जाम्पल लो उसके और बना, हाँ ठीक है अब बन जाएगा, ऐसा ऐसा है, तब तो बात समझ में आएगी। तुम तो बस कोचिंग आते हो, हाउ जी हाउ जी हाउ जी हाउ जी, यस सर छाप लेते हो, फिर बेग पुस्तक का भी फेंक दिया, कलर आ गए छाप ले, फिर फेंक दिया, तो ये क्या समझते हो? इससे अच्छा स्कूल है ना, वही जाओ ना, काय को पैसा टाइम खराब कर रहे हो। इसलिए मैंने बोला कहीं देख लो, यदि आप ये 4 चीजें या 3 चीजें नहीं कर रहे हो तो कहीं आपका समय और टाइम तो मतलब पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो 5,000 10,000 जो भी मोटी मोटी फीस देते हो बचाओ भैया, है ना। वो 5,000 10,000 यदि मान लो 9वीं से 12वीं में, स्कूल लाइफ की बात करता हूं, यदि 9वीं से 12वीं में इसके पीछे कोचिंग्स के पीछे और फिर उसकी अलग पुस्तक, अलग कॉपी नोट्स, ये वो सब दुनिया भर का रहता है। ऐसा मोटा मोटा यदि देखा जाए, अपन 12वीं तक जाते हैं, और एक खैर अपने यहाँ गाँव में तो मैं तो 1,000 रुपये पढ़ा देता हूँ जी आप लोगों को, है 12वीं वाले को 2,000 रुपये फीस है, 10वीं की 1,000 रुपये फीस है, ठीक है, इतनी सी फीस है आप लोगों की, 1,000 2,000 में तो बस ज्ञान दे रहा हूं, बस उसके लिए लिमिटेड कम से कम फीस ले रहा हूं। पर शहरों में आप जाइएगा तो 9वीं वालों की फीस जैसे 3 विषय पढ़ते हैं हमारे 90 1,000 रुपए में, तो वहां की फीस मालूम कर लीजिए कम से कम 10,000 से ऊपर होगी, ज्यादा 20-30,000 फीस, है ना। बड़े शहर में जाओगे और बड़े शहर में जाओगे तो 15,000 20,000 रुपये फीस है। मतलब मैं मोटे तौर पे यदि अपने स्तर पे, अपन छोटे शहर की स्तर में बात करें, 9वीं से 12वीं में तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 50,000 70,000 रुपए खर्च होता होगा कोचिंग के पीछे 4 सालों में। और क्या सीखे तुमने? यदि आप ऐसे ही कर रहे हो तो क्या सीखे? कुछ नहीं भैया, मत करो, है ना। जैसे तैसे करके पास हो जाओ, स्कूल में परसेंटेज, इसकी 50,000 की 2 भैंस खरीद लेना, 1 भैंस खरीद लेना, आगे मालूम है आपको क्या है, ठीक है। 2 भैंस आगे ना 50-60 2 भैंस ला लेना, उसको बढ़िया पालना वाला, बम दूध देगी वो, डेयरी खोल लेना, क्या बोलते हैं उसको, बेकरी, और दूध भी बेचोगे ना इसका, ठीक है। तो 500 रुपए पर डे कहीं नहीं गया तुम्हारा, कहीं नहीं गया, सबका खर्चा पानी निकाल के 500 बचेगा, तुमको मालूम है, सब भैंस पालने वाले लोगों। अब तुम इतना पैसा खर्च कर भी रहे हो और क्या मिला हासिल का? 0। तो उससे अच्छा तो भैया भैंस पाल लेना, क्या मतलब, समझ में आए ना। तो ध्यान रखो जी, ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, अब नहीं कर रहे हो तो करो। और मैंने बोला आप पढ़ के आओ, कोचिंग पढ़ के आओ, फिर समझो, फिर ध्यान दो और फिर प्रैक्टिस करो, तब जाके चीजें समझ में आएगी।